नमस्कार, ये है समाचार लाइव और आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर जनता को समर्पित, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। यातायात प्रबंधन के लिए मानी जा रही है बड़ी उपलब्धि। मोतिहारी में संकल्प से सिद्धि तक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत प्रेस वार्ता का आयोजन। सांसद राधा मोहन सिंह ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। मोदी सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों पर किए चर्चा। बिहार कांग्रेस के निर्देश पर नौकरी दो या सत्ता छोड़ो नारे के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता आज करेंगे प्रदर्शन। मोतिहारी में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह करेंगे नेतृत्व। पूर्वी चंपारण के सुगौली में डिज्नीलैंड मेले का उद्घाटन। सुगौली विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह सहित अन्य ने किया उद्घाटन। और संत कबीरदास की जयंती पर बेतिया मेयर गरिमा देवी शिकारिया ने कबीरदास जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नगर के संत कबीर चौक पर सौंदर्यीकरण कार्य का भी हुआ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। बिहार को पहला डबल डेकर फ्लाईओवर मिल गया है। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जो ट्रैफिक प्रबंधन के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह बहुस्तरीय फ्लाईओवर केवल अशोक राजपथ की भीड़ को ही नहीं घटाएगा, बल्कि पटना मेट्रो और जेपी गंगा पथ जैसी प्रमुख परियोजनाओं से जुड़कर पूरे शहर के यातायात को नई दिशा प्रदान करेगा। 3 स्तरों वाले इस ट्रैफिक सिस्टम में पहला स्तर टियर 1 पटना कॉलेज से बीएन कॉलेज के बीच 1.45 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाया गया है। दूसरा स्तर टियर 2 कारगिल चौक से होकर पटना साइंस कॉलेज और शताब्दी द्वार तक 2.2 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है। ग्राउंड लेवल सर्विस रोड, इसका 90% कार्य पूरा हो चुका है और जल्दी ही पूरी तरह चालू हो जाएगा। इस फ्लाईओवर के निर्माण से अशोक राजपथ, पीएमसीएच, साइंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी जैसे क्षेत्रों में रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। साथ ही जेपी गंगा पथ से सीधा जुड़ाव होने के कारण गांधी सेतु और कंकड़बाग की ओर से आने वाले वाहनों को एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। फ्लाईओवर को बाकरगंज नाला रोड, मल्टी लेवल पार्किंग और पटना मेट्रो परियोजना से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे यह एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का हिस्सा बनेगा। इससे छात्र, डॉक्टर, व्यापारी और आम नागरिक को सुविधा मिलेगी। पूर्वी चंपारण भाजपा द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि तक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों की परिवर्तन यात्रा सेवा, संकल्प और समर्पण की कहानी है। 11 वर्षों का समय हमारे देश के लिए अत्यंत गर्व और आत्मविश्वास का रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यह 11 वर्ष न केवल शासन के बल्कि भारत के पुनर्जागरण और नवनिर्माण के प्रतीक हैं। केंद्र की सरकार नारे नहीं, नतीजे वाली सरकार रही है। जो दूरदर्शी, कर्मठ, निर्णायक और राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी ने जनसेवा को अपना धर्म मानते हुए भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भारत सरकार के पास है धन की कमी। पहले जो व्यवस्था होती थी उसमें बहुत सारे धन खजाने में जमा नहीं होते थे, भ्रष्टाचार। लेकिन आप देखें कि जब जीएसटी सारे पैसे जमा हो गए तो पैसे की कमी नहीं है। और दूसरा कि पहले 100 रुपया में 15 रुपये नीचे पहुंचता था, अब वो स्थिति नहीं है। तो इसलिए विकास की गति की हुई है देश में। और राज्यों के अंदर जो पहले पैसा आता था, अब जो जीएसटी की जो आमदनी बढ़ी है तो राज्यों को भी अब ज्यादा पैसा मिलता है। भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। जीएसटी, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे ऐतिहासिक कदमों से भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कदमों में करोड़ों गरीबों का सशक्तिकरण करके उन्हें गरिमा और सुरक्षा प्रदान किए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक,
रक्षा निर्भरता जैसे मजबूत निर्णय ने भारत की सुरक्षा नीति को एक नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी न केवल भारत के बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रभावशाली नेताओं में से एक है। उनका जीवन राष्ट्र को समर्पित है। वह जन जन के नेता, नैतिक बल के प्रतीक और भारत के उज्जवल भविष्य के मार्गदर्शक हैं। उनके 11 वर्षों का संकल्प जिसने गढ़ा है भारत का भविष्य, इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में गति मिली है। 11 वर्षों में काफी विस्तार हुआ है। देश में लगभग 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, 36,000 किलोमीटर उच्च गति मार्ग बनाए गए। राजमार्ग निर्माण की गति भी बढ़ी है। वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो नेटवर्क, जल मार्गों का निर्माण, अटल टनल, चुनाव पूरी एवं रेलवे बजट में 9 गुना की वृद्धि हुई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार नौकरी दो या सत्ता छोड़ो नारे के साथ आज कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इसके तहत मोतिहारी में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में मोतिहारी कचहरी चौक पर सभा संबोधन किया जाएगा एवं नौकरी दो या सत्ता छोड़ो नारे के साथ जिला रोजगार कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी मोतिहारी के अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय ने कल कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी कांग्रेस में आस्था रखने वाले, धर्मनिरपेक्ष में आस्था रखने वाले सभी लोगों को मैं नमस्कार प्रणाम अदा करता हूँ। आज इस गांधी आश्रम बंजरिया पंडाल कांग्रेस कार्यालय में आप लोगों को बुलाया गया है इस बात को बताने के लिए कि हमारी बिहार की क्या स्थिति है और किस दौर से बिहार गुजर रहा है। अभी जो बिहार में युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी, यहाँ से पलायन जो हो रहा है, जो हमारी सरकार की निष्क्रियता और उदासीनता का द्योतक है, इन सब मुद्दा को देखते हुए, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कल जिला के रोजगार कार्यालय, नियोजन कार्यालय और समाहरणालय का धारणा देंगे और कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल रैली होगी, विरोध प्रदर्शन होगा, जम के होगा। पूर्वी चंपारण के सुगौली बाजार स्थित राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी मठ परिसर में डिज्नीलैंड मेले का उद्घाटन सुगौली विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह सहित अन्य गणमान्यों के द्वारा किया गया। इस मौके पर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग डिज्नीलैंड मेला को देखने तथा उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे। मेला में हर तरह का झूला बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष तौर पर श्रृंगार एवं खिलौने की दुकान को भी लगाया गया है। डिज्नीलैंड सुगौली में प्रतिवर्ष लगता है। यह मेला लगभग 20 से 25 दिन तक रहता है। इसमें सुदूर देहात के लोग जो मार्केटिंग करने आते हैं, शाम में अपना यहाँ नया सामान की खरीदारी भी होती है और बच्चों के जो मन भावना पर झूला वगैरह जो भी लगे हुए हैं, सब छोटे छोटे परिवार के साथ आता है लोग, सबों का मन बहलता है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है यह सुगौली के विकास के लिए। इससे सुगौली की जनता को काफ़ी लाभ भी होता है और मैं चाहूँगा कि हमेशा यह लगता रहे। बेतिया मेयर गरिमा देवी शिकारिया ने संत कबीरदास की जयंती पर उन्हें याद किया। उन्होंने कबीरदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। साथ ही जयंती के मौके पर नगर के संत कबीर चौक के सौंदर्यीकरण कार्य की शुरुआत भी हुई। कुल करीब 8.88 लाख की लागत से नगर निगम बोर्ड द्वारा पारित इस योजना के तहत ग्रेनाइट पत्थर से बनी फर्श, स्टील की रेलिंग, फॉल सीलिंग, उम्दा लाइटिंग और आई लव यू बेतिया का होर्डिंग वाले सेल्फी पॉइंट लगाया जाएगा। आज संत कबीर जी की संत कबीरदास जी की आज जयंती है, तो मैं सत नमन करती हूँ उनको आज। और बहुत ही अपार हर्ष का विषय भी है कि नगर निगम के द्वारा संत कबीरदास चौक जो है इसका सौंदर्यीकरण भी कराया जा रहा है और इसके
संदेहगढ़ में देख रहे हैं कि अभी काम भी लग चुका है, पूरा पुलिस की दीवार वगैरह पे काम लग चुका है। यह करीब 8,80,000 का टेंडर है। ये काम किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। अब चलते चलते आज की अच्छी बात, त्याग वहीं करें जहां उसकी कद्र हो, त्याग वहीं करें जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार दूर नहीं बल्कि दिए का वजूद खत्म होता है। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।